एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। कलम कैफे में दोस्तों, कलम कैफे जहां पर आप हमेशा सुनते हैं देश के एक प्रसिद्ध हास्य कवि, हास्य कलाकार को। आज हमारे मेहमान हैं देवास मध्य प्रदेश से भाई कुलदीप रंगीला जी। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वेलकम करें। स्वागत है कुलदीप भाई। नमस्कार, मैं कुलदीप रंगीला देवास से एक बार फिर कलम कैफ़े के दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना भूल गया। मित्रों, हम हास्य कवि हैं और हास्य हमारे अंदर कूट कूट के भरा। हम हास्य कवि कोशिश करते हैं वी रस लिखने की, लेकिन चाह के भी वी रस नहीं निकलता है। और वी रस के कवियों की तो स्थिति है ये हो गई है साहब देश में। वी रस के कवि कहते हैं कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ। मेरे ख्याल से आने वाले समय में वी रस के ऐसे कवि हो जाएंगे तो जो ये कहेंगे घर जाओ, घर से एक स्टूल लेके आओ, स्टूल पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ। मतलब कुछ कवि तो ऐसे हो गए अतुल जी जो ये बोलते हैं जब वी रस की कविता तो मुंह से शब्द कम निकलते हैं और थूक ज़्यादा निकलता है। मतलब मेरे एक मित्र हैं निसार पठान, मंच पे कविता पढ़ रहे थे मेरा भारत महान। उनकी देश प्रेम की भावना से सदन का प्रत्येक व्यक्ति जुड़ रहा था, परंतु अफसोस उनके मुंह से थूक उड़ रहा था। माहौल इतना रसीला हो गया, सामने बैठा एक आदमी तो पूरा गीला हो गया। मतलब ये स्थितियां हो गई है साहब। इसलिए हम हास्य के कवि सबसे अच्छे होते हैं। और हम तो क्या, जब तक हमारा सीजन चलता है गणेश उत्सव, नवरात्रि, जब तक हमारे पास अनाप शनाप पैसे होते हैं, वरना हमारे पास टोस के भी मांदे होते हैं। ये सच्चाई है साहब। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया। मेरे पिताजी ने 35,000 रुपये लगाए। अब ये कवि मित्र मेरे को देखने के लिए आए। मैं अस्पताल में पड़ा, मेरे पिताजी कुर्सी पे हाथ धर के बैठे खोपड़ी पे, क्योंकि 35,000 रुपये लगाए। अभी अतुल जी ने मेरे से पूछ लिया, मैं पलंग पे पड़ा, ग्लूकोज की बाटल चढ़ रही, इन्होंने मेरे से पूछ लिया, बोले कुलदीप भाई कैसा लग रहा है। अब मैं बोलूँ उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब कविता कहीं से भी पैदा हो जाती है, कविता के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। और हास्य तो बड़ी अद्भुत चीज़ है, हास्य तो कहीं से भी पैदा हो जाता है। और हम तो क्या हास्य कवि हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, कुछ छंदों के माध्यम से आपकी मानसिकता से जुड़ने का प्रयास करूँगा। देखिए हास्य की छोटी छोटी क्षणिकाएं कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। और एक नमूना और देखिए साहब, दुनिया में स्वार्थी लोग मिलते हैं। स्वार्थियों का एक नमूना कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है काणी, उसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काणा ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। और साहब एक कवि सम्मेलन में गए थे, उस कवि सम्मेलन के आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी। उस कवि सम्मेलन के संयोजक हमारे सामने बैठे हैं अतुल ज्वाला जी। और उस कवि सम्मेलन का संयोजन इसलिए हुआ था कि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और
कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पर आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब सारे कवियों ने हर विषय पे काव्य पाठ छोड़ दिया और तिवारी जी के पिल्ले पे शुरू हो गए। एक कहने लगा तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक कहने लगा तिवारी जी का पुत्र इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी वही आपको सौंपता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी न पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। और मित्रों एक अंतिम छंद और आपके बीच में रखता हूँ। हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं। उस श्लोक पे लिखा होता है कि इस धरती पर हर आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने कहा ये बात तो पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु ये गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिएगा। एक आध्यात्मिक हास्य कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो के सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम, अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता, वहाँ 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। और मित्रों स्वार्थियों का एक नमूना और बताता हूँ। पहले हमारे यहाँ पंगत हुआ करती थी, आजकल तो बफेट पार्टियाँ चलती है, लेकिन पंगत में कैसे कैसे नमूने मिल जाते हैं। एक छंद और देखिएगा कि एक श्रीमान के घर बैठ गए, पंगत में खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। पड़ोस में बैठे श्रीमान मुझे टोकते थे, और कितनी पूड़ी इस पेट में डुबोना है। मैं बोला मेरी पूड़ी है, पेट मेरा मेरी पत्तल मेरे, जल्दी खाने से क्या लाभ तुम्हें होना है। वो बोला मेरी थाली में पड़ोसी हाथ धो के गया, मुझे अब आपकी थाली में हाथ धोना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद कुलदीप रंगीला।